हम सबसे पहले चैप्टर से शुरू करते हैं कि व्हाट इज रेकी। पहला चैप्टर क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेकी? आ गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेकी? ठीक है। हैं? नहीं, मैं आपको पढ़ने को नहीं कह रही, पर मैं अभी पढ़ने को नहीं कह रही हूँ, पर आप एक बार पढ़िएगा जरूर। अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज, मतलब है ना। रेकी इज व्हाट? दिस इज अ बेसिकली रेकी इज अ द जापानीज लैंग्वेज वर्ड, जिसमें रे का मतलब है दिस इज हम लैंग्वेज बोलते हैं वो कांजी बोलते हैं, जापानीज कांजी। ये दो अलग अलग दो कांजी हैं, जिसमें रे एन की, रे REI रे एक वर्ड है, एन की KI एक अलग वर्ड है। दोनों जब मिक्स हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि यूनिवर्सल एनर्जी। रे का मतलब है यूनिवर्सल, की का मतलब है एनर्जी। तो यूनिवर्सल एनर्जी विच इज ऑलरेडी देयर इन द यूनिवर्स, उसको हम, दैट इज बेसिकली कॉल्ड रेकी इन द जापानीज लैंग्वेज। अब दिस रेकी, how we can utilize is for the betterment, right? तो अभी रेकी ये क्लियर हो गया कि रेकी इज नथिंग एल्स बट द यूनिवर्सल एनर्जी। दिस इज वन थिंग। अब कहते हैं कि रेकी एक्चुअली कैसे काम करती है। यूनिवर्सल एनर्जी तो है रेकी का मतलब, इस शब्द का मतलब समझ आया। अब इसके अलावा दिस इज अ होल यूनिवर्स इज मेड फॉर द एनर्जी और फुल एनर्जी विच इज फिजिकली मदर, दिस इज लाइक created in the universe. How we can how we can use it for the betterment of ourselves, for the other people, right? This is what the रेकी का मतलब है। रेकी, अच्छा, सबसे बड़ी बात कि रेकी किसी का भी गलत नहीं कर सकती, रेकी कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकती। और रेकी कैसे, किसने करवाया, मतलब कौन है इसके गुरु? तो रेकी, यूजुई रेकी करते हैं हम लोग। ये जो यूजुई हैं, आप देख पा रही हैं ना आराम से, ये गुरु हैं, ठीक है। यूजुई रेकी करते हैं हम लोग और रेकी गुरु हैं ये यूजुई। और इन्होंने इसको रेकी के जन्मदाता कहें, रेकी के फादर कहें, रेकी गुरु कहें, जब भी हम रेकी को कॉल करते हैं हम इन्हें ही बुलाते हैं, इन्हें ही याद करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे रेकी गुरु। अब रेकी गुरु हमारे साथ हैं और हम ये कह रहे हैं कि अब रेकी कैसे हुआ, क्या रेकी है, 24 पॉइंट्स क्यों करने चाहिए, अपने अंदर एनर्जी क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे, बिकॉज बीइंग ए ह्यूमन, हम कई बार ये ह्यूमन रेस की वजह से भूल जाते हैं कि हमें एक्चुअली क्या करना है, अपनी एनर्जी को हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं। यूजुई ने भी ऐसे ही देखा कि यूजुई ना एक्चुअली ही वॉज अ टीचर, और जापान में ही एक टीचर थे, और इन्होंने ना बहुत, जब बच्चों को पढ़ाते थे और क्राइस्ट के हिसाब से भी ये हम लोग जैसे देखते हैं कि बताया जाता था कि भाई जीसस किसी को भी अगर छू लेते थे। इन्होंने देखा कि बार बार ये चैप्टर बार बार देख रहे हैं कि यूजुस जो आपके जीसस हैं वो किसी को भी टच करते थे, ऐसे भी करते थे, तो वो बंदा हील हो जाता था, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। तो इनको मन में ये आया कि ऐसे कैसे पॉसिबल, मतलब हाउ कम इट इज पॉसिबल कि कोई बंदा सिर्फ छुए और आप हील हो जा रहे हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जो ये पढ़ा रहे थे स्कूल छोड़ दिया, एंड ही वाज लाइक कि मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही करना है कि जब मैं छूऊं तो लोग हील हो जाएं। इसके लिए इन्होंने बहुत साल यात्राएं की, बहुत सारे गुरुओं से मिले, बहुत सारे देशों में गए, इंडिया भी आए और तिब्बत होते हुए, और यहाँ पे भी बहुत सारे, यहाँ इनको काफ़ी कुछ ज्ञान मिला। लेकिन फिर भी जब, और बहुत सारे गुरुओं के साथ रहे, बहुत सारे सेंट्स के साथ रहे, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने देखी, बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखी, और ध्यान में, मेडिटेशन में बहुत रहने लगे। लेकिन फिर भी जो चाहिए था कि मैं किसी को टच करूं या छूं, तो वो तो मिल ही नहीं रहा, वो तो हो ही नहीं रहा।
देन वन फाइन डे बहुत मतलब डेस्परेट और बड़े डिप्रेस से हो गए। बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, हमारे हिंदुओं के सारे वेद पढ़े, और जिन टीचर्स के साथ थे उनके साथ मेडिटेशन और उनके साथ बड़ी कठिन तपस्या में भी रहे। लेकिन फिर एक दिन बड़ा मन दुखी सा हो गया कि पता नहीं इस जीवन में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो खुद को एक गुफा में बंद कर लिया और कहा कि मैं अगर निकल आया, मतलब अगर तो मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैं अगर हील कर पाया तब तो आई विल बी आउट, अदरवाइज मैं नहीं आऊँगा। तो इनके भी अपने कुछ डिसाइपल हो गए थे तब तक, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो आ ही गई थी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आ गए, बहुत ज़्यादा लोग भी फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे गुरुओं से, संतों से, महात्माओं के साथ हैं। तो सबने कहा कि नहीं आप ऐसे मत कीजिए। कहते नहीं, मैं बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं चाहता हूँ कि मुझे पता होना चाहिए। तो क्या किया, गुफा में बंद हो गए और गुफा में ही वॉज लाइक कि मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो मैं बाहर आऊँगा, अदरवाइज आई विल लीव माई सेल्फ देयर। इतने दिन बिना खाए पिए और प्रैक्टिस में हैं और एकदम मौन में चले गए और कुछ नहीं पता चला। 21 जब 21वां दिन हो गया और सोच लिया कि आज मैं मतलब अपने आप को ख़त्म ही कर लेंगे, कि मतलब अब कुछ बचा ही नहीं है हमारे लिए। तो अचानक देखते क्या है कि एकदम लाइट, सब तरफ लाइट अपीयर हो रही है, बहुत ज़्यादा उस केव में, उस गुफा में बहुत ज़बरदस्त लाइट आ गई और वहाँ पे कुछ सिंबल्स भी नाचने लगे अपने आप। तो इसलिए तब से ये 21 डेज का ये बना और इनका नाम है यूजुई, USUI। आपके पास उसमें है, मैंने जो आपको PDF भेजा है उसमें इनके बारे में ये। अब रेकी तो करते हैं, गुरु कौन है वो भी पता चल गया। अब हमारे पास ये है कि रेकी करती क्या है, बेनिफिट्स ऑफ रेकी। बेनिफिट ये है कि एक तो डिजीज़ हीलिंग करती है, किसी भी तरीके की कोई बीमारी हो उसको हील करती है, रिलेशंस हील करती हैं, एडिक्शन हो गई है किसी भी तरीके की, चाहे वो किसी इंसान की हो गई है, चाहे वो किसी ड्रग्स की हो गई, किसी भी चीज़ की जो एडिक्शन है उसको भी हील करती है। गोल अचीविंग, हमारी लाइफ के ऐसे टारगेट, ऐसे गोल जिनको हमें अचीव करने में लग रहा है कि हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, हमें प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ भी हमें हेल्प करती है रेकी। रेकी डेवलप्स एंड मेंटेन द इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत बढ़िया रखती है, ठीक है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द एनर्जी लेवल, हम थ्रू आउट द डे यू फील वेरी एनर्जेटिक, एनर्जी लेवल हाई है। उसके बाद इम्प्रूव्स नॉट ओनली द कॉन्फिडेंस लेवल बट ऑल्सो ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन, आपकी पर्सनैलिटी, बिकॉज कॉन्फिडेंस हो जाता है अपने ऊपर तो आपको बहुत अच्छा लगता है ना, और हील भी हो रहे हैं, साथ साथ में स्ट्रॉन्ग भी फील कर रहे हैं। इट हेल्प्स टू रिकवर फ्रॉम द क्रॉनिक एंड द एक्यूट मेडिकल प्रॉब्लम्स। आपको पता है हम लोग जहाँ कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज होती हैं और IVF वगैरह के साथ भी कई बार मिसकैरेज के चांसेस रहते हैं, वहाँ भी 100% कुछ ऐसा नहीं होता। रेकी के साथ बहुत आराम से अच्छी डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी, मदर एंड चाइल्ड दोनों के दोनों बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। इवन प्रेगनेंसी के अलावा, मतलब ये समझिए कि पोस्ट प्रेगनेंसी एंड प्री प्रेगनेंसी ऑल्सो वी कैन हेल्प इट। अब कहते हैं कि रेकी और क्या करती है कि प्रमोट्स द क्रिएटिविटी एंड इनेबल्स वन टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, पॉजिटिव मैनर में आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, आउट ऑफ द बॉक्स समझते हैं। बाकी लोग जो जिसके लिए कोई ट्रेनिंग लेते हैं, समटाइम आई हैव सीन की प्रैक्टिस करते करते आपको इस तरीके से ऐसी चीज़ें आपको अचानक हो जाती हैं, आप सीख लेते हैं या आपके अंदर तैयार हो जाती हैं विच यू फील कि मैंने कोई इसकी ट्रेनिंग नहीं ली है। तो ये एक चीज़ आपके साथ रहती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हम कि और क्या करते हैं कि रेकी के कितने लेवल्स हैं। दूसरी चीज़, सबसे मेजर चीज़ जो है कि सिंस रेकी इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी, इट नेवर हार्म्स एनीवन इन एनी मैनर। आप रेकी से ना कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकते। रेकी नेगेटिव काम नहीं करेगी, नलीफाई हो जाएगी पर काम नहीं करेगी।
तो आप किसी का बुरा करना चाहें, किसी को कोई समझें कि मेरे पास क्योंकि मैं रेकी प्रैक्टिस में हूँ, तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो रेकी प्रैक्टिस करता है और वो किसी को सोचे भी, उसके थॉट में भी नहीं होगा कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए। तो दैट इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग कि आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, नुकसान पहुंचाना ही नहीं, राइट। अब हम बात करते हैं कि लेवल्स ऑफ रेकी, प्रिंसिपल क्या है। रेकी के कुछ 5 प्रिंसिपल्स भी हैं और इसके 5 ही लेवल्स भी हैं। आप आज जो पहला करें, दिस इज द फर्स्ट लेवल, देन सेकंड लेवल 2 जहां सिंबल्स की अटेनमेंट होती है, लेवल 3 3A, फिर 3B, फिर उसके बाद आप ग्रैंड मास्टर हो जाते हैं। रेकी के 5 मेजर प्रिंसिपल्स हैं कि जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री, ये पहला रूल है। और हम रेकी में यही बोलते हैं, इट्स नॉट टुडे और टुमारो, मतलब ये नहीं कि टुमारो और डे आफ्टर और किसी पास्ट में, हम कहते हैं जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। और हर दिन ही आज है, तो रोज ही आप अफर्मेशन दे रहे हैं खुद को, तो आप नाराज नहीं होंगे, नंबर 1। सेकेंड रूल है कि जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी, मैं किसी भी कीमत पे आज के दिन मुझे कोई डर नहीं, आई विल नॉट बी वरी, ठीक है, irrespective what, but I will not be worried. Number 3, third rule is just for today I will be grateful. ऊपर वाले ने हमें इतना सब कुछ दिया है, वी शुड बी इन अ ग्रैटिट्यूड, वी शुड बी थैंकफुल। हमारे आसपास के लोग हैं, हमारा कंफर्ट लेवल है, वी आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वी आर मच बेटर, हेल्दी, वेल्दी, वाइज इनफ एंड सो ग्रेटफुल, राइट। फोर्थ है कि जस्ट फॉर टुडे आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली, कोई बदमाशी नहीं, कोई शॉर्टकट्स नहीं। तो ऑनेस्टली जब हम काम करते हैं तो हम अपने आप को अपब्रिंग करते हैं। तो जस्ट फॉर टुडे आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली। नंबर 5, जस्ट फॉर टुडे आई विल बी काइंड टू एवरी लिविंग थिंग। अब यहाँ एवरी लिविंग थिंग का मतलब ये है कि राइट फ्रॉम द एनिमल्स टू बर्ड्स टू इंसेक्ट्स, and when you are in a harmony, when you are in a love, when you are in a kind of a passion, तो आप किसी को भी किसी भी तरीके से दुख या नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते, क्योंकि वो आप अगर रेकी प्रैक्टिस करते हैं तो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ यू। तो दीज आर द फंडामेंटल 5 रूल्स ऑफ रेकी। जो भी रेकी प्रैक्टिस करते हैं दे हैव टू फॉलो, इट्स लाइक अ ओथ, और हम अपने गुरु को हाजिर नाजिर मान के और हम ये प्रैक्टिस में यही रूल्स फॉलो करते हैं। अब लेवल्स ऑफ रेकी में जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, रेकी मास्टर हीलर 3A बोलते हैं, फिर रेकी मास्टर टीचर है 3B, एंड देन फाइनली 5th लेवल इज रेकी ग्रैंड मास्टर, ठीक है। मैंने आपको बताया इनका नाम है यूजुई रेकी, हम बोलते हैं जो रेकी हम प्रैक्टिस करते हैं, डिफरेंट तरीके की रेकी हैं। आप आगे और लेवल्स करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अभी हम इनका नाम, गुरु का नाम है मिकाओ यूजुई, MIKAO, मिकाओ यूजुई। और इनका जो बर्थ है वो 15 अगस्त 1865 में हुए थे, 15 अगस्त के दिन 1865, एंड ही डाइड 9 मार्च 1926। और कॉज ऑफ डेथ क्या था? स्ट्रोक हुआ, सडन स्ट्रोक हुआ एंड ही वाज लाइक गॉन। नेशनैलिटी जापानीज थे, रेकी मास्टर थे ऑक्यूपेशन से, नोन फॉर रेकी, रिलीजन बुद्धिज्म, बुद्धिज्म प्रैक्टिस करते थे, और बुद्धिज्म हमेशा लोगों के अपब्रिंगिंग के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम करता है। आज की डेट में एक दूसरे भी वो हैं, फिर जो इनके बाद जो मास्टर हुए दैट वो हैं उनका नाम है कि चुजिरो हायाशी, और इनका जो बर्थ है वो 15 सितंबर 1880 में हुआ, 1880। उसके बाद 11 मई 1940 he was at a 59 years एज में he died। और कॉज ऑफ डेथ था रिचुअल सुसाइड। और नेशनैलिटी ये भी जापानीज थे, और ऑक्यूपेशन क्या था? नेवल सर्जन थे, नेवल में सर्जन थे, और नोन एज रेकी, मतलब नेवी में सर्जन की पोस्ट पर थे और फॉलो कर रहे थे। और अब हम बात करते हैं अट्यूनमेंट। अट्यूनमेंट जो मैंने आपको मॉर्निंग में दिया, आप व्हाट एग्जैक्टली इज द अट्यूनमेंट? अट्यूनमेंट होता है शक्तिपात। ये क्या है? रेकी क्या है कि गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा हुआ है। आप मास्टर लेवल तक आ जाएंगे, आप अपने नीचे वालों का, जैसे आप सेकंड लेवल तक आ गए, आप प्रैक्टिस करते हैं, देन यू कैन गिव द अट्यूनमेंट, राइट। आप अपने नीचे
और लोगों को सिखा सकते हैं, अपनी फैमिली को सिखा सकते हैं, अपने घर वालों को, जो लोग आपको लगता है कि जिनको रिक्वायरमेंट है, हु आर वेरी मच इन पेन और उनको तकलीफ है और वो देखना चाहते हैं कि आगे लाइफ में किस तरीके से व्हाट शुड बी माय पैथ, क्या मैं, तो वहाँ आप उनको हेल्प कर सकते हैं। आप जब प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली मीट सर्टन पीपल, जो लोग अपने आप आपके पास अट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब है कि दिस इज बिन डिवाइनली। और हम अपने आप को, जैसे आज से आप रेकी चैनल हैं, और अट्यूनमेंट क्या है कि देयर इज अ 2 ways ऑफ गेन पावर। अट्यूनमेंट मीन्स पावर, शक्तिपात, सर से यूनिवर्सल एनर्जी और गुरुओं से एक हम जब आपके अंदर उस शक्ति को डालते हैं तो आपकी बॉडी और आपके अंदर एक प्योरिटी और आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो देयर इज अ 2 ways ऑफ गेन पावर फ्रॉम सेल्फ एफर्ट, या तो हम अपने सेल्फ एफर्ट करें। इफ यू विल बी डू मेडिटेशन एंड टेक्निक्स, ऑफ कोर्स यू विल गेन द पावर्स। एंड देन द सेकेंड इज अ ट्रांसफर, कि आपको एनर्जी का ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे शक्तिपात में हम आपको जब एनर्जी ट्रांसफर करते हैं ना, आपको तुरंत महसूस होता है। बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं जी इतने कलर्स नजर आए, इस चक्रा पे काम बहुत ज्यादा हुआ, कुछ लोगों को हैंड्स में डिफरेंट एवरीबडी हैज अ डिफरेंट सिम्टम जब वो रिसीव करते हैं, जब ड्यूरिंग द अट्यूनमेंट। और दिस इज द ट्रांसफर एंड यू विल गेट द पावर। So the attunement is basically procedure of which Reiki teacher transfer power to the student. Reiki teacher से student में power transfer होता है, जिसको हम शक्तिपात कहते हैं या attunement कहते हैं। In Hindi we call शक्तिपात और in English we call the attunement. All right. और ऑन द डे ऑफ अट्यूनमेंट यू आर प्रेजेंटेड, मतलब नॉनवेज नहीं खाना है, कोई लेदर वगैरह बॉडी के साथ नहीं रखना है, बहुत हल्का फुल्का खाना है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटेड जैसे कोई लिकर या बहुत ज़्यादा कोई मूवी शो या इस तरीके की पिक्चर्स जिसमें बहुत मारधाड़ या ऐसा हो, तो वो आपके एनर्जीज को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि रेकी फर्स्ट अट्यूनमेंट में सेल्फ हीलिंग है, खुद को हील करना कैसे। इसमें क्या है कि सेल्फ हीलिंग में हम अपने इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट को हील करते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं मुझे कमर में या कंधे में या हाथ में या पाँव में या किसी ऐसी पोर्शन पे कंटिन्यूसली लगातार दर्द रहता है, कुछ लोग कहते हैं बैक पे बहुत रहता है। तो सेल्फ हीलिंग में हम ये कराते हैं। और सेल्फ हीलिंग में 7 चक्रा हीलिंग है और सेल्फ हीलिंग फुल बॉडी है। अभी फर्स्ट लेवल के बाद हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप अपने 21 पॉइंट्स पे बॉडी पे फुल बॉडी हीलिंग करें। फुल बॉडी हीलिंग करने में बेनिफिट ये है कि आपकी बॉडी में एक तो कहीं जो भी कोई छोटा मोटा या ब्लॉकेज या कोई पेन या किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी आपने नोइंगली अननोइंगली स्टोर कर ली है, वो आपकी सब निकल जाती है और आप आराम से खुद को अच्छे से कर सकते हैं। और इसमें क्या करना है कि पहला थिंग इज दैट कि हम प्रेयर करते हैं, इन्वोक करते हैं। उसके बाद हम अपने इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट पे जाते हैं, पाम में एनर्जी फील करते हैं, इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट पे जाते हैं, टच करते हैं, स्वाइप करते हैं, क्लीन करते हैं, कॉम करते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में करते हैं, लास्ट में हम पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं। तो ये सारी प्रैक्टिस हम अपने ऊपर करते हैं। हम जब अपने ऊपर करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम इसमें हीलिंग इमीडिएट हमें महसूस होता है। आप रेकी को फील कर सकते हैं, आपके हाथों में जब रेकी आ रही है यू कुड फील इट। और एक बड़ी चीज़ कि कुछ लोग जैसे थोड़ा लेट फील करते हैं या कईयों को बहुत जल्दी रेकी आता है, मतलब हाथों में आपको लगता है कि पाम का ये पोर्शन पूरा गर्म हो गया एकदम, हीट आ रही है। सम पीपल दे विल नॉट फील इट कि नहीं मुझे तो नहीं लग रहा है, या मुझे हल्का सा टिंगलिंग है, या मुझे कोई भी ऐसी सेंसेशन आपको रेकी बता सकती है। हमारा मकसद क्या है, काम करना, ना कि हमें ये देखना कि मेरे को फील हो रहा है या मुझे महसूस अंदर हीलिंग कितनी हो रही है, हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। बाहर हमारी बॉडी किस तरीके से हमें बता पा रही है नहीं बता पा रही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस गिमिक में मत पड़िए कि अरे मुझे महसूस नहीं हुआ, शायद रेकी नहीं आ रही। रेकी इज वर्किंग द मोमेंट योर अट्यूनमेंट इज डन। आप धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस अपने अंदर देखेंगे। सो फॉर फर्स्ट लेवल 21 डेज आपकी पूरी बॉडी के 24 पॉइंट्स पे हीलिंग होना,
अपने आप को अच्छे से महसूस करना। आप देखेंगे कि आपकी ग्रोथ, बॉडी की हीलिंग, आपकी कंपैटिबिलिटी ज़्यादा बेटर हो गई है। यू आर फुल ऑफ एनर्जी, आपको बहुत एनर्जी महसूस हो रही है। अब हम जब प्रेयर करते हैं, प्रेयर में हम क्या कहते हैं कि मैं अपने आंखें बंद कीजिए, मेरे पीछे रिपीट कीजिए। हम एक प्रैक्टिस पे जा रहे हैं जिसमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगी। आंखें बंद, कमर सीधी, शोल्डर रिलैक्स, बिल्कुल 2-3 लंबी गहरी सांस। मैं अपने सभी रेकी गुरुओं को, देवी देवताओं को, माता पिता को, रेकी टीचर्स को, रेकी एनर्जी को और एंजल्स का आवाहन करती हूँ, परमपिता परमेश्वर का आवाहन करती हूँ कि ये सब लोग यहाँ आएं, हमें आशीष दें, हमारा मार्गदर्शन करें और हमें अपने एवं दूसरों के उपचार में सहयोग करें। अब आंखें खोलेंगे और 3 बार अपने पाम को हल्का हल्का करेंगे कि हे रेकी ऊर्जा मेरी हाथों से उपचार के लिए प्रवाहित हो। हे रेकी ऊर्जा, रब नहीं, हे रेकी ऊर्जा, बहुत पास फील करना एनर्जी। हे रेकी ऊर्जा मेरे हाथों से उपचार के लिए प्रवाहित हो। हे रेकी ऊर्जा मेरे हाथों से उपचार के लिए प्रवाहित। हे रेकी ऊर्जा मेरे हाथों से उपचार के लिए प्रवाहित। फील करना है एनर्जी और हल्का हल्का आप देखेंगे मैग्नेट की तरह बहुत हल्का पास लाएं, थोड़ा दूर लाएं। जब रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे आप फील करेंगे कि आपके हाथों से एनर्जी आ रही है। मैग्नेट की तरह आप देखेंगे दोनों हाथ आपस में खींच रहे हैं एक दूसरे की तरफ, एक चुंबक की तरह। हाँ, धीरे धीरे फील कीजिए, बहुत धीरे। आपको ऐसे लगेगा कि धीरे धीरे एनर्जी के बॉल बन रहे हैं। ठीक है, महसूस हुआ? धीरे धीरे प्रैक्टिस से महसूस होगा। ये करने के बाद अब हम अपने पॉइंट्स पे, जैसे ही रेकी हमारे हाथों में फील हो गई, फिर हम अपने आँखों पे, हम मन में सोचेंगे आँखों पे, आंखें बंद करके आँखों पे रखेंगे दोनों पाम कप बना के कि आईज मेरी हील हो रही है, रेकी हीलिंग एनर्जी मेरी आँखों में जा रही है, मेरी आँखें बहुत अच्छे तरीके से हील हो रही हैं और मेरी आई साइट बेटर हो रही है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगी, फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ईयर, दोनों का एक एक हाथ, आप एक एक हाथ उठाएंगे और एकदम बॉडी से अपने हाथों को अलग नहीं करेंगे। मान लीजिए मेरा, अब जैसे मैंने कान पर से हाथ हटाया, एक सबसे पहला पॉइंट है ईयर, मतलब आईज, सॉरी। सेकंड पॉइंट है मेरा ईयर, एक हाथ हटाया, पहले कान पे रखा, दूसरा हाथ हटाया, कान पे रखा। ठीक है, दोनों हाथ एकदम से अलग नहीं होंगे। फिर यहाँ जॉ लाइन, धीरे से, हाँ, एक एक करके, और फील करना है कि रेकी एनर्जी मेरे हाथों से निकल रही है, मेरी जॉ लाइन को बहुत अच्छे से मेरे को हील कर रही है। मैं मेरे को हीलिंग पावर से मेरा मेरी बॉडी अच्छे से हील हो रही है। फिर उसके बाद तीन मिनट हर जगह आपने दोनों हाथों को रखना है। 3 मिनट रख के 3 मिनट के बाद आपको चेंज करना है। हर 3 मिनट आप अलार्म लगा सकते हैं, आप सामने कोई क्लॉक रख सकते हैं, डिजिटल क्लॉक जो होती है वो आपको बता सकती है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हुआ हमारा। पहला पॉइंट आँखें, दूसरा कान, तीसरा जॉ लाइन, चौथा हमारा टेम्पल, ये कनपट्टी जिसको बोलते हैं, एक एक हाथ। यस, बहुत अच्छे से आराम से बैठना है, रिलैक्स होके, लेट के कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। राइट, 3 मिनट। फिर बैक ऑफ द हेड, बिल्कुल पीछे, हाँ, बैक ऑफ द हेड, ताकि हेड कवर हो जाए। छठा पॉइंट है आपका फोरहेड, फ्रंट एंड बैक। यस, अभी बिल्कुल ठीक आपने किया।
7th पॉइंट थ्रोट एंड नेक, गर्दन के पीछे, यस। 8th है थाइमस एंड हार्ट, ठीक है। उसके बाद 9th योर सोलर प्लेक्सेस, हल्का सा 4 उंगल नीचे लाइए, यस। सोलर, यस, इस पे दोनों हाथ, सोलर प्लेक्सेस, हाँ, साथ साथ रखे, बिल्कुल। देन योर हारा एंड रूट चक्रा, नीचे नाभि से 4 उंगल नीचे, नाभि से 4, हाँ, नाभि और नाभि से 4 उंगल नीचे, यस। 3 मिनट के लिए यहाँ हील करेंगे। फिर हम उसके बाद आ जाएंगे अपर लंग्स का ये पोर्शन, लाइए चेस्ट पे, यस। हमारे दोनों हाथ, एक इधर आएगा ना, एक राइट आया, एक लेफ्ट आया, एक राइट एक लेफ्ट, ठीक है। हाँ, ऐसे रखने हैं लंग्स अच्छे से। 3 मिनट ये हो गए। लंग्स के बाद है आपका लीवर एंड स्प्लीन। लीवर, एक हाथ नीचे लाइए, यस। राइट में लीवर राइट होता है, वो भी नीचे लाइए, दोनों हाथ में एक साथ, हाँ, यस। एक एक करके आएंगे। ये लीवर है और स्प्लीन है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट, इसके नीचे कि हमारे पास हमारा इंटेस्टाइन, दोनों हाथ और थोड़ा सा नीचे, 4 उंगल यहीं से नीचे, यस। इंटेस्टाइन, दोनों इंस्टेंट, बड़ी आंख छोटी आंख दोनों। फिर हम एक हाथ से ऊपर लाएंगे शोल्डर, ये 14th नंबर है, शोल्डर, एक हाथ ऊपर आया, फिर दूसरा आया, दोनों कंधे, यस। धीरे से किडनी थोड़ा पीछे है, थोड़ा और नीचे वेस्ट, कमर, रूट चक्रा, बिल्कुल नीचे चले जाएं जहां स्पाइन एंड होती है। ये रूट चक्रा, दोनों हाथों पे बैठ जाइए बेशक, ठीक है। हाँ, 3 मिनट। फिर आपकी आर्म्स, एक हाथ यहाँ लाएंगे, एक हाथ यहाँ, हाँ, बॉडी, हाँ, यस। आर्म्स हो गई। अब राइट थाई, एक हाथ थाई पे लाएं, हाँ, और लेफ्ट भी थाई पे, दोनों थाइस, एक एक करके हाथ को शिफ्ट करना है। उसके बाद एक एक घुटना, वहीं से हाथ शिफ्ट कर दीजिए, दोनों नीज, काव मसल्स, हाँ, एंकल्स एंड सोल्स, पैरों के तलवे। ये हमारे 24 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से चलेंगे। ये आपके 24 पॉइंट्स हो गए। अब आप अपना पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे, ये पॉइंट्स होके, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ। मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है, सुखी है, प्रसन्न है। मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है, सुखी है, प्रसन्न है। मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है, सुखी है, प्रसन्न है। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण। दिस इज व्हाट द एवरीडे सेल्फ हीलिंग, ठीक है। ग्रेटिट्यूड है ना, हाँ, वेलबींग भी करते हैं। और इसके बाद आप एक हल्का सा श्लोक बोल सकते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं वो सब खुश रहें, मेरे बच्चे खुश रहें, मेरे। इसी तरीके से हम अपनी धीरे धीरे पास्ट भी हम हील कर सकते हैं। हमारे साथ साथ हमारी 3 जनरेशन्स, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, बाकी आसपास के लोग बड़े हार्मनी फील करते हैं, खुद को बेटर फील होता है और अपने आप की प्रोटेक्शन भी होती है। दिस इज अ सेल्फ हीलिंग। अब इसी के साथ हम चक्रा हीलिंग भी कर लेते हैं कि चक्रास में क्या होता है। जब ये आप 21 डेज कंप्लीट कर लेंगी, बाई चांस किसी दिन आपके पास टाइम नहीं है, तो आप चक्रा हीलिंग कैसे करेंगे। तो चक्रा हीलिंग में क्या है, चक्रा हीलिंग में अब आप क्या करेंगे कि आपके इसी तरीके से
पॉजिटिव आप प्रेयर करेंगे, प्रेयर करेंगे वैसे ही, फिर अपने, हाँ, फिर इसके बाद हम